श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर इस जगह पर दीपक जरूर ही जला देना। दोस्तों इस वर्ष की मौनी अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अमावस्या है, क्योंकि यह माघ मास में महाकुंभ के दौरान पड़ने वाली मौनी अमावस्या है। इसलिए पूजा पाठ व्रत रखने के साथ साथ अगर आप यह दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपको धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे रुपयों पैसों पर राज। घर में जो बैंक बैलेंस है, सेविंग है, वह बढ़ता ही चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को 2025 में पड़ने वाली माघ मास की मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान भी करते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या पर स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे क्रम भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको दीपक से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसी जगह के बारे में बताएंगे। अगर आप उन जगहों पर दीपक जला देते हैं तो आपकी पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी शांति, आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और पंचों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की सही विधि क्या है और सही समय और महत्व क्या है। हम यह भी जानेंगे कि किन जगहों पर मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही विधि के साथ जलाया हुआ दीपक ही पितरों को शांति प्रदान करता है और पितर प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों अगर आपने इस चमत्कारी मौनी अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तो आपने यह समझो घर बैठे महाकुंभ का स्नान का फल घर बैठे ही मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पितरों को मुक्ति प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि पितरों के लिए दीपक जलाने का क्या महत्व होता है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। वैसे ही आज की पीढ़ी में कुछ लोग होंगे कि यह सब मजाक है, पर प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार हमें इस चीज को सत्य मानना ही होगा, क्योंकि यह चीज बिल्कुल ही सत्य है। जो प्राकृतिक में बनाया हुआ है वह होकर ही रहता है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस दिन पृथ्वी पर पितर जो है जरूरी आएंगे। इस दिन अपने वंशजों से तर्पण और दान की याचना करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम के समय में पितर वापस अपने पितरलोक लौटते हैं। उनके रास्ते में अंधकार न हो, इस वजह से दीपक जलते हैं। दीपक जलाने से वह सुगमता से अपने रास्ते पर लौट जाते हैं और वह खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सुख शांति समृद्धि धन दौलत वंश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। इस वजह से पितरों के लिए अमावस्या पर दीपक जलते हैं। दीपक जलाने का समय क्या है? मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में जलाएं। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम के 5:08 पर है। लेकिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त किसी खास कारण से रोज दीपक जला रहे हैं, दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर हिंदू धर्म में काफी त्योहार हैं। दीपावली हुआ, होली हुई, मकर संक्रांति हुई और भी बहुत से त्योहार हैं। उन त्योहारों पर हम दीपक जरूर ही जलाते हैं। दीपक जलाने का एक विशेष ही महत्व है। कुछ लोग होते हैं जो रोजाना अपने घर के आगे दीपक जरूर जलाते हैं, तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं उसे उस समय अंधेरा होना चाहिए। जहाँ पर उजाला होता है वहाँ पर दीपक जलाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दीपक अंधेरे में ही जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक का कार्य ही है उजाला करना। चलिए दोस्तों जानते हैं कि दीपक कैसे होना चाहिए। दोस्तों मौनी अमावस्या की शाम एक दीपक लें। इस दिन मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक बार उसे यूज किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल ही नया होना चाहिए। दीपक को यूज करने से पहले उसको कुछ
टाइम के लिए पानी में भिगो कर रख दें। बाद में इनको पानी से बाहर निकाल कर सुखा लेना चाहिए। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का हिसाब कम होता है। कई लोग इस दिन पीतल के या लोहे के दिए में भी दीप जलाते हैं। तो आपको बता दें, पितरों के निमित्त कभी भी मिट्टी के अलावा किसी और दिए में दीपक नहीं जलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं होता है तो क्या करें कि आपके घर में जो पीतल का दीपक होता है उसका दीपक भी आप जला सकते हैं, क्योंकि वह दीपक भी पितरों को प्रसन्न कर देगा। लेकिन हो सके तो मिट्टी के दीपक का ही आप उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाएं या तिल का। दोस्तों, पितरों के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है वह आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, तिल के तेल से भी जला सकते हैं या गाय के शुद्ध देसी घी से भी जला सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पितरों के निमित्त जो दीपक जला रहे हैं वह किस जगह पर जला रहे हैं। आइए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की उत्तर। दीपक में कौन सी बाती लगानी चाहिए, बाती लंबी या गोल बाती? दोस्तों, जब भी हम दीपक जलाते हैं तो अब हम अपनी सुविधा अनुसार दीपक में गोल या लंबी बाती रख देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर महादेव की, श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की दीपक जला रहे हैं, देवताओं के लिए दीपक जला रहे हैं, तो उसमें हमेशा गोल बाती ही लगती है। और अगर आप माता रानी के लिए, लक्ष्मी माता के लिए दीपक जला रहे हैं तो उसमें लंबी बाती रखी जाती है। और अगर आप यह दीपक पितरों के निमित्त जला रहे हैं तो उसमें हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग होता है। पितरों के निर्मित जलाए हुए दीपक में कभी भी गोल बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर कब और कहां जलाए पितरों के लिए दीपक। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन अंधेरा जल्दी होने लगता है, क्योंकि यह सर्दियों के दिन चल रहे हैं। सर्दियां अभी खत्म भी नहीं हुई हैं। ऐसे में आपको पितरों के लिए दीप अंधेरा होने से पूर्व ही जला देना चाहिए। दीपक को पूरी रात जलने दें। आप उसमें तेल या घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो दीपक जलाते समय यह भी कर सकते हैं कि पितृगण मौनी अमावस्या को आपके लिए यह दीपक जलाया है ताकि आपके मार्ग में अंधेरा ना हो। आप इसे स्वीकार करें और इससे तृप्त हो। अब जानते हैं कि किन 5 स्थानों पर दीपक जलाने से पितरों के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना ताकि हमारे वीडियो बनाने का मनोबल और अधिक बढ़ जाए। दोस्तों, अब हम आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे कि किन स्थानों पर दीपक जलाने से हमें लाभ ही लाभ होता है। पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी, धन की देवी तथा कुबेर देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। अन्न धन वस्त्र की कभी भी कमी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। दोस्तों, वास्तव में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है, इसलिए इस दिन यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में वास करती है। पीपल का पेड़ एक बहुत ही पूजनीय पेड़ होता है। इस पेड़ को कभी भी काटा भी नहीं जाता। इसको काटने पर पाप लगता है, क्योंकि इस पेड़ में देवी देवता निवास करते हैं। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर ही जला देना है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग शाम के समय रोज घर की दहलीज पर एक दीपक जरूर जलाकर रखते हैं और कुछ लोग होते हैं कि कोई भी तीज त्योहार हो उस पर दीपक घर की दहलीज पर जरूर ही रखते हैं। घर की दहलीज पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष काल में आपके घर के सीधे हाथ में मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी भरकर दीपक जलाना चाहिए और उल्टे हाथ में मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए अमावस्या के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन करके रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 4, पितरों की तस्वीर के नीचे जलाए दीपक। दोस्तों, घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान को आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो तो आप अपने
पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर दीपक को दक्षिण दिशा में रख दे। इस उपाय को करने से आपको पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 5, ईशान कोण में भी दीपक मौनी अमावस्या के दौरान घर के इस कोने में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ जीवन में सुकून और शांति स्थापित होती है। इसके अलावा दोस्तों, पितरों के समक्ष पितृपक्ष के समय में आप अपने पितरों के लिए प्रत्येक दिन दीपक जला सकते हैं। पितरों को खुश करने से जीवन में सुख और शांति आती है। यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो आप उसके पास भी दीपक जला सकते हैं। अब जानते हैं कि दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन पितरों की खुशी के लिए दीपक जलाया जाता है। तो जब भी आप अपने पितरों के निमित्त दीपक जलाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि दीपक का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। किसी भी और दिशा की तरफ मुख करके कभी भी पितरों के लिए दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों से जुड़े कार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान पुण्य करना और गीता का पाठ आदि भी करना चाहिए। दोस्तों, इन स्थानों पर आपको दीपक जरूर ही जलाना है। अब बात कर लेते हैं कि महाकुंभ इस मौनी अमावस्या के महीने में पड़ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं कि गंगा स्नान के लिए अपने घर से कई किलोमीटर दूर तक महाकुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं। तो आप क्या करें कि घर पर ही नहाने वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें और उस जल में थोड़ी सी काले तिल भी डाल लें और उस जल में स्नान करें। उसके बाद आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालने और सूर्य देवता को अर्घ दें और प्रार्थना करें कि यह सूर्य देवता हमारे घर में आप हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आपकी जो भी इच्छा है मन में बोलकर ओम सूर्य देवता नमः, ओम पितृ देवता नमः इसका 11 बार जाप करें। इससे क्या होगा कि आपका जो पितृ है वह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, साथ में सूर्य देवता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप महाकुंभ में स्नान करने का फल घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर ही बताएं और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।